तो फिर कब जाओगे तुम, तो फिर तुम भी आ जाओ, तो फिर क्या सोचा तुमने, तो फिर मैं क्या करूं। इस तरह के सेंटेंसेस जिनके शुरुआत में हमें बोलना होता है तो फिर, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए सो देन का यूज़ किया जाता है। काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत होता है। सो देन का मतलब होता है तो फिर। वैसे तो आप अपनी बात को बोलने के लिए सो का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है तो, सेंस वही है। लेकिन जब आपको बोलना हो तो फिर, तब आप सो देन का यूज़ करेंगे। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सो देन और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। तो फिर कब जाओगे, या फिर तो फिर जाओगे कब। सो देन व्हेन विल यू गो, सो देन व्हेन विल यू गो। तो फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं क्या करूं तो फिर। सो देन व्हाट डू आई डू, सो देन व्हाट डू आई डू। तो फिर तुम भी आ जाओ, या फिर तुम भी आ जाओ तो फिर। सो देन यू ऑल्सो कम, सो देन यू ऑल्सो कम। तो फिर क्या सोचा तुमने। सो देन व्हाट डिड यू थिंक, सो देन व्हाट डिड यू थिंक। तो फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, या फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो फिर। सो देन आई विल नॉट ईट एनीथिंग, सो देन आई विल नॉट ईट एनीथिंग। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि मेरे सामने उसकी बात मत करो, वो मेरे सामने है, मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइज़, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इन फ्रंट ऑफ मी का यूज़ किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, और सेंटेंस के बाद बोला जाता है इन फ्रंट ऑफ मी। इसमें ये जो मी है ये चेंज भी हो सकता है। जिसके भी हम सामने की बात कर रहे हैं उसका जिक्र किया जाएगा, जैसे कि उसके सामने इन फ्रंट ऑफ हिम, हमारे सामने इन फ्रंट ऑफ अस, उनके सामने इन फ्रंट ऑफ देम, टॉम के सामने इन फ्रंट ऑफ टॉम। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। नाउ आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम, या फिर हर, अगर वो एक फीमेल है। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, या फिर ज़्यादा मत बोलो मेरे सामने। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। जल्दी आ जाओ, वो मेरे सामने है। कम फास्ट, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, कम फास्ट, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। वो शीशे के सामने बैठ गई। शी सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर, शी सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, वेयर आर यू। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, वेयर आर यू। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि दूध निकल गया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, दूध निकल गया है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है द मिल्क हैज़ बॉइल्ड आउट। दूध निकल रहा है, द मिल्क इज़ बॉइलिंग आउट। अगर हमें बोलना हो दूध उबल गया है, तो इसको दो तरह से बोला जा सकता है। या तो आप बोल सकते हैं द मिल्क हैज़ बॉइल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं द मिल्क हैज़ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट। दूध अभी नहीं उबला है, द मिल्क हैज़ नॉट बॉइल्ड येट, या फिर द मिल्क हैज़ नॉट कम टू द बॉइलिंग पॉइंट येट। अगर हमें बोलना हो दूध फट गया, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है द मिल्क टर्न्ड सावर, द मिल्क टर्न्ड सावर। दूध फट जाएगा, द मिल्क विल टर्न सावर, द मिल्क विल टर्न सावर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।